सो हेलो, वेलकम बैक गाइस। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर इस बार AK2 ने 2025 में COA का जो पेपर बनाया है, पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चन पेपर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिले और न्यूमेरिकल पार्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर ही था। तो आज की वीडियो में हम इस पेपर को एनालाइज करने जा रहे हैं और देखने वाले ही कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो काफ़ी नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो नया वेरिएशन ला रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर में। सो स्टार्ट विद द सेक्शन ए की क्वेश्चंस देखे तो ये इजी टू मीडियम लेवल पे थे। इसके जितने भी क्वेश्चंस थे सब इजी टू मीडियम लेवल पे थे। बेसिक फंक्शनल यूनिट्स, जिसमें आपको ALU CU इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स, मेमोरी यूनिट्स के बारे में बताना था। जनरल पर्पस रजिस्टर्स, इसमें आपको रजिस्टर्स के बारे में बताना था। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, मेंटेसा, साइन बिट और एक्सपोनेंट, इसके बारे में डिस्कस करना थे। रोल ऑफ ALU क्या होता है, एरिथमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस के काम होता है। माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, माइक्रो ऑपरेशंस में आपको शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन, अरिथमेटिक लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस, इनको बताना था। पर्पस ऑफ रोम मेमोरीज, रोम में क्या होता है, रोम आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना था। पेरिफेरल डिवाइसेस में आपके इनपुट डिवाइसेस में आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर हो गया। इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड, स्कैनर, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आपके मॉडेम, और स्टोरेज डिवाइसेस में आपके हार्ड डिस्क और SSDs, इनके बारे में आपको लिखना था। सेक्शन बी, अब सेक्शन बी में हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें से यूनिट 1 का क्वेश्चन देखें तो डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन रजिस्टर्स, बसेस, मेमोरी यूनिट्स इन डिजिटल सिस्टम, इंक्लूड एग्जांपल्स ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशन। यह वाला क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं आया था। ये पूरे यूनिट को अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आप इसका बहुत बेहतर तरीके से आंसर दे पाएंगे। डेटा ट्रांसफ़र का बताना था आपको रजिस्टर, बसेस और मेमोरी यूनिट्स के बीच में, कि कैसे डेटा फेच करा जाता है, कैसे प्रोसेसर डेटा फेच करता है मेमोरी से थ्रू रीड ऑपरेशन, और अगर उस डेटा को वापस मेमोरी में स्टोर करना होता है राइट ऑपरेशन के थ्रू। इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन बी यूनिट 2 से आया था। डिस्क्राइब बोथ्स एल्गोरिथम फॉर साइंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, एक्सप्लेन इट हाउ इट ऑप्टिमाइजेज द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस एंड डिस्कस इट्स एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल मेथड्स। अब इस क्वेश्चन में खास क्या था कि हमें जो बूथ्स एल्गोरिथम पूछा गया था, अब इससे बूथ्स एल्गोरिथम से बहुत ही कम बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। बूथ्स एल्गोरिथम की वजह वहाँ पे हम लोग जनरली न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, बट यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया था। और दूसरे जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन से, उनका कंपैरिजन करने के लिए कहा गया था। जब स्टूडेंट जनरली इस टॉपिक को करते हैं तो वो बूथ्स एल्गोरिथम के क्वेश्चन और बूथ्स एल्गोरिथम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, किसी ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में बहुत ही कम ध्यान देते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में पूछा जाना यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग, तो यूनिट 3 से ये वाला क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस क्वेश्चन में। यूनिट 4 से डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरीज, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स एंड ऑप्टिकल डिस्क। ये रिपीटेड क्वेश्चन था, ये प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये PYQ से क्वेश्चन था। और यूनिट 5 से डिस्कस द फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड द सिग्निफिकेंस इन फैसिलिटेट डेटा एक्सचेंज बिटवीन द CPU एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। अगर आपने यूनिट 5 पढ़ा था सही से तो ये वाला क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। अब आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में यूनिट 1 से क्वेश्चन था प्रोवाइड अ डिटेल ओवरव्यू प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन कवरिंग टॉपिक्स सच एज इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, साइकिल्स, पाइपलाइनिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक्स। अब यहाँ पे आप पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक्स और पाइपलाइनिंग देखेंगे तो आपको ये चीज़ें यूनिट 3 में देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे यूनिट 1 के साथ कंबाइन करके पूछी गई हैं। हार्डली हमें ऐसा प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है कि यूनिट्स कंबाइन करी गई हैं, बट यहाँ पे इन्होंने यूनिट्स कंबाइन करके पूछा है। सेकंड क्वेश्चन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनैलिटीज ऑफ एड्रेस बसेस, डेटा बसेस एंड कंट्रोल बसेस। तो यहाँ पे बस का क्वेश्चन था, ये जनरली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। यहाँ पे बसेस की जगह बस आर्बिट्रेशन पूछा जा सकता था या एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पूछा जा सकता था। यूनिट 1 से हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, ऐसे कोई खास आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछे थे। यूनिट 2, explain the concept of look ahead carry adders in digital arithmetic circuits, compare and contrast their performance with conventional ripple carry adders। ये CLA adder जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, आपको बताया भी गया था कि इस पे क्वेश्चन तो पूछा जाता है, तो इस पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। हाईलाइटिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जिस पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पूछा था। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ साइंड ऑपरेंड मल्टीप्लिकेशन इन डिजिटल अरिथमेटिक सर्किट्स। अब यूनिट 2 पे यहाँ पे हमें जनरली न्यूमेरिकल सेक्शन ना सेक्शन बी में देखने को मिला था
ना सेक्शन सी में कोई न्यूमेरिकल आया है। यहाँ पे ये इन्होंने एक और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रख दिया। यहाँ पे हम या तो IEEE का कोई न्यूमेरिकल या बूथ्स एल्गोरिथम का मल्टीप्लिकेशन वाला कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा इन्होंने ना IEEE से कोई क्वेश्चन पूछा ना बूथ्स एल्गोरिथम का कोई मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन पूछा। ये चीज़ प्रीवियस ईयर से काफ़ी डिफरेंट थी। अब यूनिट 3 में वर्चुअल मेमोरी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन रियल वर्ल्ड, ये क्वेश्चन एग्जाम के टाइम चेंज हुआ था। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन दिया गया था वही क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी हो गया था। क्वेश्चन बी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग एंड हाउ इट इनेबल्स एग्जीक्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड था, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। बट यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में जो वर्चुअल मेमोरी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे या तो हम लोग पाइपलाइनिंग एक्सपेक्ट करते हैं या 3 एड्रेस 2 एड्रेस 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, या तो हार्ड वायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आया था। नाउ वी कम टू यूनिट 4। यूनिट 4 में डिजाइन एंड एक्सप्लेन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर रैम। यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन थे, यहाँ पे इनसे कोई न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में इस यूनिट से भी काफ़ी न्यूमेरिकल कैश मैपिंग के ऊपर पूछे गए हैं, बट ना ही सेक्शन बी में ना ही सेक्शन सी में कोई भी कैश मैपिंग के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आया था। यूनिट 5, describe the role of peripheral devices in a computer system and explain how they interact with the CPU through input-output interfaces and ports. Explain the direct memory access techniques for data transfer. यहाँ पे expected questions थे, कोई खास अलग चीज़ नहीं थी। इन दिस ईयर 2025 हमको उन यूनिट्स में काफ़ी नए क्वेश्चन देखने को मिले जहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन है। कोई भी जितने भी क्वेश्चंस आए सब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, न्यूमेरिकल पार्ट मिसिंग था। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का पेपर काफ़ी ज़्यादा अलग बना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अगर हम कंपेयर करें। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ AK2 से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय गाइस एंड ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम AK2।